अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में शराब पीने का रुझान दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है और इसका हिस्सा हमारी नौजवान नस्ल भी है। जब उनसे बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो वो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं और उनको रोकने टोकने वाले अपने काम से काम रखें, क्योंकि ना तो वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ना ही वो किसी को दुख दे रहे हैं। खैर, सोच अपनी अपनी। प्रोग्राम के आगाज में हम आपको लिए चलते हैं एक रिपोर्ट की जानिब के जिसको देखकर हमें यह अंदाजा होगा कि जहरीली शराब या 2 नंबर शराब पीने के नतीजे में हंसते बसते घर उजड़ गए और उनके घर में सफाए मातम बिछ गया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। मैनू पता ही नहीं चलिया, मैं लुट्टी पुट्टी गई, मैनू समझ नहीं आई मैं नखी बन गया, मैं की करा। पहली बारी पीती मेरे बच्चे ने, और अगे और पापे की मीद और पापा पोत हो रहा, फिर और दादे की मीद और दादा पोत हो रहा, हुण मैनू अपने बच्चे की मीद दी बड़ी मीद दी। मेरा बच्चा मेरे हाथ हो रहा, काम करूँ तो माँ पुत्र काम करूँ तो फिर बच्चे पालू दे। मेरा बच्चा नहीं रहा, दादा नहीं रहा, पापा नहीं रहा, अम्मी ने अब्बू ने 2 भाई नशा पींदे यार, कोई नहीं यार इन्ना तो सा तेरे सा। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की रिपोर्ट जिसमें आपने देखा कि जहरीली शराब या 2 नंबर या गैर मेयारी शराब पीने के नतीजे में क्या हुआ। अब ये जहरीली शराब या 2 नंबर शराब तैयार कैसे होती है, हमारी मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे ही शख्स से जो ये काम गुज़श्ता 20 साल से कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और इसमें कितना मुनाफा है और इसमें कौन कौन लोग इसका हिस्सा हैं, वो सब होने जा रहे हैं बेनकाब। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इसी शख्स से जो पिछले 20 साल से जहरीली या 2 नंबर शराब तैयार कर रहा है। नाज़रीन, अब हम उस जगह पर उस शख्स के साथ मौजूद हैं जो ये 2 नंबर शराब बनाता है, या आप इसको गैर मयारी शराब भी कह सकते हैं। ये किस तरह से बनाई जाती है, ये कारोबार कब से कर रहा है, इसमें कितना मुनाफा है या कितनी कमाई है, इसके ख़रीदने वाले कौन हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जिनका हम जवाब जानना चाहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। भाई, आपका नाम, जैसा कि आपने हमसे इस शर्त पर बात करने के लिए अब तैयार हुए हैं कि हम आपका नाम नहीं जाहिर करेंगे, तो लिहाजा मैं आपका नाम नहीं लेता हूँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये शराब बनाने का कारोबार आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए। 20 साल? 20 साल, यानी कि आपने अपनी उम्र का खासा हिस्सा जो है वो इस काम पर लगाया। आप ये इस कारोबार की तरफ आए कैसे? ये मैंने देखा, जब मैंने 1 नंबर देखा तो मैंने कहा ये 2 नंबर भी हो सकता है। मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया, ये 2 नंबर मैं उसमें कामयाब हो गया। अच्छा, इसमें क्या आपके दोस्तों में, जानने वालों में कोई ऐसे लोग थे जो ये काम पहले से कर रहे थे, तो उनकी देखा देखी आपने कहा कि चलें ये भी कर रहे हैं, हाँ, मैं भी करता हूं? वो भी कर रहे थे। वो भी कर रहे थे। तो सीखा फिर आपने उनसे? हाँ, मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। और ये कितने अरसे में आप, इस सीखने का अमल कितने अरसे का था? ये मैंने 2-3 दिन में सीख लिया। 2-3 दिन में ही आपने 2 नंबर शराब बनाना सीख ली? तो इस कारोबार को 20 साल आपको करते हुए हैं, तो मुनाफा बख्श होगा तभी तो कर रहे हैं। 1 माह का मैं कमा लेता 30,000। 30,000 रुपये 1 महीने का, तो इससे गुजारा हो जाता है। हाँ। या कभी ये सोचा कि जी इस कमाई में भी इजाफा होना चाहिए? हाँ, सोचा है। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई जब पकड़े जाते हैं तो फिर जितने कमाए हैं उनको दे देते हैं पुलिस वाले, तो लिहाजा ज़रा हिसाब से काम किया जाए। हाँ। ठीक है, ये वो सवाल था जिसकी तरफ मैं आने वाला था कि ये काम चूँकि गैर कानूनी काम है, गैर कानूनी काम, और इस गैर कानूनी काम को करते हुए कभी ना कभी तो इंसान पकड़ा जाता है, और 20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। तो इस दौरान आप गिरफ्तार भी हुए, पकड़े भी गए? हाँ, 6 माह के बाद में अक्सर पकड़ा जाता था। पकड़े जाते थे। हाँ।
तो क्या वो पकड़े जाने की वजह क्या होती थी कि कोई मुखबरी कर देता था? मुखबरी होती थी, या आपने जो महाना पैसे मुतलका थाने में देने होते थे कुछ वो नहीं लोग थे देते जो थे? मुझसे पैसे लेके जाते थे, उनको जब मैं पैसे नहीं देता था वो मुझे पकड़ लेते थे पकड़ने के लिए आए। तो फिर कितने देकर छूटते थे? उनको मैं देता था 3,000 5,000, किसी को 1,000 भी दे देता था, किसी को 1,500 भी दे देता था, वो मुझे छोड़ देते थे। अच्छा, तो ये सिर्फ एक दफ़ा का होता था या उससे फिर ये तय होता था कि जी अब आपको हर माह हमें इतने पैसे थाने में पहुंचाने होंगे? नहीं, मैंने थाने में वो नहीं लेते थाने में। वो कहते हैं भाई हम तुम्हारे पास आएंगे किसी होटल में या किसी शॉप में, वहाँ हमें पैसे देने तुमने। ये बताइए कि जिस जगह पे भी ये मौजूद है, ये जगह आपकी अपनी है? नहीं, ये मैंने रेंट पे ली हुई है। कितना किराया देते हैं इसका? ये भी इसका मैं 5,000 देता हूँ। 5,000 रुपया महीना आप इसका किराया देते हैं। और 30,000 रुपया आपकी महाना आमदन है। तो 5,000 रुपया उसमें से तो ये किराए का निकल जाता है। हाँ। बिजली का बिल वगैरह भी डालते होंगे बीच में? वो बीच में ही है, वो बीच में शामिल है। 5,000 में काम पूरा हो जाता है। तो ये जिस शख्स से आपने ये जगह ली है किराए पे, उसको नहीं मालूम कि आप क्या करते हैं? नहीं, उसको नहीं मालूम। उसको क्या बताया वो? उसको मैंने ये बताया मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। इसमें आपके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं जो जाहिर सी बात है तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता है कि इसके बाद फिर इसको बेचने के लिए भी? इनको बेचता भी हूँ मैं। जो मेरे गाहक हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं बता सकता आपको। तो जिनसे मैं ये सामान लेता हूँ वो भी लोग शामिल हैं। मैं पहले हकलाल की करता था तो मेरी पूरी नहीं पड़ती, हकलाल में मेरी पूरी नहीं पड़ती, जितनी मैं मजदूरी कर लूँ सुबह से लेकर शाम तक। फिर मैंने ये काम सिलेक्ट किया, ये काम ठीक है। अच्छा। जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो जो मुझे पकड़ के लेके जाते हैं वही फिर मुझे छोड़ देते हैं। वो तो पैसे देते हो तो छोड़ते हैं? हाँ, ऐसे थोड़ी छोड़ के चले जाते? तो वो तो कहते हैं कि भाई तुम करो, हम किस लिए हैं। वो खुद भी आके लेते हैं? हाँ, वो भी लेके जाते हैं। अच्छा, जब वो लेकर जाते हैं तो उनको क्या बताते हो? 1 नंबर है? हाँ, नहीं, वो उनको पता है। तो वो फिर किस लिए कोई शख्स जो है वो 2 नंबर शराब क्यों लेकर जाएगा? वो संडे के संडे खुद एंजॉय करते हैं। तो उनको पता है कि 2 नंबर है? 2 नंबर है। तो जो लोग हैं, आपका कहना है गाहक हैं, हाँ। बड़े बड़े लोग जानने वाले, हाँ। कौन बड़े बड़े लोग जानने वाले? MNA हैं, MP हैं, नाज़िम हैं, काउंसलर हैं, ये सब लेकर जाते हैं? सब लेके जाते हैं। उनके आदमी लेके जाते हैं। आप लोगों के जो वो हैं, क्या नाम है, अखबारी नुमाइंदे, वो लेके जाते हैं। वो लेकर जाते हैं? हाँ। अखबारी नुमाइंदे? हाँ। तो वो जब आते हैं क्या कोई तड़ी वगैरह लगा कर भी जाते हैं? ऐसे हाँ, तड़ी लगा कर लेके जाते हैं। मुफ्त में ले जाते हैं? मुफ्त में भी पैसे भी दे के जाते हैं, कम दे जाते हैं, फिर भी हम लोग दे देते हैं। किस लिए देते हो? क्योंकि वो ये है कि जब हम पकड़े जाएं तो हमारी अखबार में तस्वीर वगैरह ना लिखे। देखो, इज्जत का ख्याल है। हाँ, इज्जत का तो इज्जत का ख्याल है, तो इसीलिए तो कह रहे हो ना कि जो कोई अखबारी नुमाइंदे वगैरह आते हैं उनको मुफ्त में दे देते हो या कम पैसों में भी दे देते हो कि जी कहीं अखबार में फोटो ना छाप दें। हाँ। क्योंकि इज्जत का ख्याल है कि जी कहीं इज्जत जो है वो 1 मिनट में मेरी मट्टी में मिला देंगे। तो इज्जत का ख्याल है तभी ये सब करते हो ना। तो वहां पर भी तो अगर देखो ना, खबर छप जाएगी तो वहां तक भी खबर जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वहां पर अखबार कोई और जाएगा या वो किसी और मुल्क में रहते हैं या एक दुनिया के किसी और हिस्से में है वो। नहीं, इस वक्त तो मैंने यही हिसाब लगाया, जितनी भी यही काम कर रही है। मैं तो एक 30 लीटर 20 लीटर से काम कर रहा हूँ। वो लोग तो ड्रम्स काम कर रहे हैं, 230 लीटर होता है उसमें। कोई और गलत काम कर रहा है तो ये क्या जवाब बन जाता है कि जी खुद भी गलत काम करना शुरू कर दो, किसी और को गलत काम करते हुए? पाकिस्तान में और तो कोई रोजगार है नहीं इसके अलावा। मंशियात का ही काम है इस। नहीं, लेकिन शराब बेचते हो, बनाकर बेचते हो खुद से, ये भी नहीं कि किसी से बनी हुई ली और आगे बेच दी, मिडिल मैन भी नहीं हो, खुद बनाते हो? खुद बनाता हूँ और खुद बनाकर बेचते हो। और चेहरे पे मुस्कुराहट देख के मुझे लग रहा है कि जिस तरह बड़ा फख्र है तुम्हें इस बात पर कि जी ये काम कर रहे हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। नहीं, टेंशन तो है। मैं जब ये घर से चलता हूँ तो मेरी जान जो है वो इस तली पे होती है, तो मैं तली पे लेके घूमता हूँ। असला भी रखते हो? नहीं, मैं असला नहीं रखता। अच्छा, अब इस काम में जो बाकी लोग हैं वो उनसे राब्ते किस हद तक ज़्यादा हैं? राब्ते ये है कि मैं उसको फ़ोन करता हूँ जिसको भी, तो वो मेरे पास आ जाता है जो मुझे चीज़ चाहिए होती है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी है। हमारे साथ मौजूद एक ऐसा शख्स जो 2 नंबर शराब तैयार करता है, जिसमें 2 नंबर होने के साथ साथ वो जहरीली शराब भी होती है। ये सारा कारोबार कैसा है और क्यों है, इस पर मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। हम अपना इंजॉय कर रहे हैं
किसी को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। चीज़ें उस तरफ जा रही हैं या उस डगर पर हैं कि जहाँ पर हमें रोकना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें कहा जाए कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ दो। जब तक हम मेंटली तौर पे खुद नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं मुझे छुड़वा सकते। आप नाज़रीन, ये सामने जो ये बोतलें मौजूद हैं, ये सारा वही मटेरियल है जो ये शख्स इस्तेमाल करता है इस 2 नंबर शराब को बनाने के लिए। अब ये किस तरह से बनाई जाती है 2 नंबर शराब या गैर मयारी शराब, और इस कारोबार में और क्या क्या मामलात हैं, जैसे कि बोतल का रेट क्या होता है, 1 नंबर का रेट क्या है, 2 नंबर बोतल का रेट क्या है, और सप्लाई सिर्फ गाहक तक ही हो रही होती है, यानी कि एक फ़र्द तक हो रही होती है, या इससे बड़ी खेल भी खेली जा रही होती है। इस पर हम अब बात करते हैं। ये बनती कैसे है, ज़रा ये बनाकर बता दो। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये साथ साथ तफसील भी बताते रहो ना कि तफसील क्या है, ये कौन सी बोतल है। ये मैं अल्कोहल लेने लगा हूँ। ये इसमें अल्कोहल है, ये अल्कोहल है इसमें। ठीक है। मैं इसमें से अल्कोहल लेके अब मैं बोतल में डालूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ये मैं तैयार करने लगा। अच्छा, ये पहले वहाँ से अल्कोहल ली और फिर उसके बाद ये खाली बोतल में डाल दी। मीटर अब मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं मीटर मार के आपको बता देता ये कितने % है। अच्छा, मीटर मार के किस तरह, क्या इसमें मीटर लगता है, मीटर होता है इतना, ठीक है, वो इसमें हम डालते हैं, हमें पता चलता है। हाँ, और उससे फिर बता देते हो कि कितने % है ये। अच्छा, इसमें परसेंटेज चलती है। हाँ, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है ऊपर, ये 43%। अच्छा, बिल्कुल, ये लिखा हुआ 43%। ठीक है, ये हम 43% फिर इसको कर देंगे। तो यानी कि इसमें अब अल्कोहल की मिकदार 43% रखी जाएगी, और फिर उसके बाद आगे क्या होगा? उसके बाद यानी कि पहले तो अल्कोहल डाल दी इसमें बोतल में, जी, खाली बोतल में। हाँ जी। तो ये 2 नंबर शराब बना रहे हो, तो ये खाली बोतल कहाँ से ली है? खाली बोतल हमने कहाँ से? हॉस्पिटल से खाली बोतल? हाँ। अस्पताल से खाली बोतल? हाँ, बाहर से कैसे? बाहर से वो वहाँ सेल करते हैं। अच्छा, म्यू हॉस्पिटल के बाहर जो फव्वारे वाला चौक है, वहाँ पर ये खाली बोतलें बिखरी होती हैं। हाँ, वो सेल करते हैं। कोई भी जाकर ये खाली वो खुद छोड़ के जाते हैं यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, हाँ। यानी कि जाना भी नहीं पड़ता है? नहीं, वो मैं फ़ोन करता हूँ, वो मुझे खुद ही माल दे देते हैं। तो ये खाली बोतल वहाँ से मिल जाती है। बोतल का क्या रेट होता है खाली बोतल का? खाली बोतल का वो मुझसे लेते हैं 10 रुपये। 10 रुपये। उसमें भी रेट में क्या फ़र्क पड़ता है कि ये किसी अच्छी कंपनी के स्टिकर वाली बोतल है तो लिहाजा ये इतने की होगी? नहीं, ये स्टिकर का तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे स्टिकर तो खुद छाप रहे हैं। वो स्टिकर वो साथ बेचते हैं, नए स्टिकर बेचते हैं। हाँ। यानी कि लेने वाले को ये शक भी ना हो कि ये जी इस्तेमाल शुदा बोतल है, इसका स्टिकर उतरा हुआ है। क्योंकि वो तो दो देते हैं इसको, जब उनके पास जाती है तो ये 2 देते हैं। उसके बाद फिर वो साथ में स्टिकर भी दे देते हैं कि ये स्टिकर जब हम 2012 का हो तो वो तो ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो फिर अब वो हमें 13 का दे देते हैं, अगले साल का दे दें। हाँ। ताकि बिल्कुल यूं ही देखने वाले को, खरीदने वाले को ये लगे कि ये बिल्कुल अभी का माल है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसके बाद फिर हम इसको सील लगाते हैं। ठीक है, सील लगा के तो फिर हम दे देते हैं। अब नहीं, लेकिन ये तो मतलब अभी तो सिर्फ इसमें अल्कोहल है ना, अल्कोहल के अलावा और इसमें क्या डाला जाता है? और इसमें ये मैं आपके सामने बिग एप्पल डालने लगा हूँ। उसके बाद मैं सेंस डालूँगा। इसमें मैं मिक्सिंग करके बियर डालता हूँ, मुख्तलिफ फ्लेवरों की, मुख्तलिफ फ्लेवर्स की। हाँ, उससे क्या होता है? उसमें सब फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं। और ये देखें आपके सामने ये जग बन गई है। इसको कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये 2 नंबर है। यानी कि देखने वाले को नहीं पता चलेगा। नहीं। तो इसमें एसेंस वगैरह किस लिए डाला जाता है? सेंस इसलिए डाला जाता है, एक तो इसका जायका जो है वो ठीक रहे, और ऊपर से जो सर दर्द होता है ना ड्रिंक करके, वो ना हो। यानी कि ये अब आपने ये 2 नंबर शराब तैयार हो गई है, जिसमें आपने अल्कोहल डाली 43% जी, और उसके बाद फिर आपने
2-3 बोतलों का जो है वो मिक्सचर इसमें डाल दिया, एक आपने वो बिग एप्पल डाल दिया, उससे रंगत भी आ गई, हाँ जी, अल्कोहल की भी परसेंटेज इसमें है, लेकिन जब 1 नंबर बनती है तो उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा? जब 1 नंबर बनती है वो जेन्युइन फलों की बनती है, वो फलों का पानी निकालते हैं, फलों का पानी, फलों का पानी निकाल के फिर वो अल्कोहल में डालते हैं। तो जो इसको खरीद कर इस्तेमाल कर रहा है उसको ये ज़रा महसूस नहीं होगा, उसको बस इसके असर से मतलब है, हाँ, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये इसमें क्या है क्या नहीं, क्या है और क्या नहीं है। और ये बनाकर आप ये एक बोतल कितने की बेचते हो? मैं इसको 1000 की बेचता हूँ। 1000 की? ये बोतल 1000 की है? ये बोतल और तैयारी में इस पर कितना खर्चा हुआ है? 10 रुपए की तो आपने शीशी खरीदी ना? तो तकरीबन 125 की मेरी ये लग गई अल्कोहल, ठीक है। तो ये बोतलों पे खर्चा आया कोई तकरीबन ना मुझे 250 की बोतल पड़ गई है ये। 250 रुपए की बोतल, और बाकी 750 रुपया जो है वो मुनाफा है? मुनाफा है। अच्छा, ये अल्कोहल कहाँ से मिलती है? ये अल्कोहल मुझे अस्पताल वाले देते हैं, डॉक्टर। अस्पताल वाले डॉक्टर देते हैं? उनके पास अल्कोहल किस लिए है? वो उनके पास ही तो होती है अल्कोहल, उनके पास तो कैनियाँ भर के आती हैं अल्कोहल की। इलाज के लिए मरीजों के? जख्म पे लगाने के लिए? जख्म के लगाने के लिए। उसके बाद वो ये जो सिरप बनता है खांसी का उसमें डालने के लिए, ठीक है, वो फिर जो कैनी है वो मुझे दे देते हैं, कुछ लोगों को औरों को दे देते हैं। अच्छा, ये आपने भी कराची वोडका का नाम लिया था, ये क्या है? ये कराची वोडका विस्की है। विस्की है जी। अच्छा। ये विस्की है, अगर कहते हैं तो मैं इसको भी तैयार करके ये भी आप मुझे ज़रा बता दीजिए कि ये किस तरीके से आप तैयार करते हैं, ताकि ज़रा वाज़ेह हो जाए कि ये 2 नंबर काम जो है वो हो किस तरह से रहा है, कि इसमें एक दफ़ा फिर आपको अल्कोहल डालनी है, हाँ, और इसमें भी परसेंटेज का ख्याल रखना है आपने जी। और इसमें परसेंटेज कितनी होगी? ये देखें, ये मैंने कुछ % अल्कोहल मिलाया इसमें। अब मैं ये 79 डालने लगा हूँ इसमें बियर। ये इसमें कलर भी इसका चेंज कर देगी और रंगत भी दे देगी और इसका जायका भी चेंज कर देगी। ये देखें, यानी कि देखने वाले को एक दफ़ा फिर आप धोखा देते हुए कामयाबी से धोखा देते हैं। आंखों में मैं उसकी मिर्चें डाल रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, और उनको पता नहीं चल रहा है कि ये बनाकर दिया क्या जा रहा है। हाँ जी। अच्छा, अब आपने ये भी हमें बनाकर दिखा दिया, आपने ये बोतल भी हमें बता दी कि कैसे बनती है जी। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको वाट वन। ये वाट वन है। अच्छा, और ये आपकी कराची वाट का। इसके अलावा और किस किस किस्म की 2 नंबर शराब बनती है? और 2 नंबर ये पेट्रो है, इसको हम पेट्रो कहते हैं, बाबा वाट का। ठीक है। इसमें भी आपको दिखाते हैं हम, ये वाइट ही बनती है, ये अल्कोहल और पानी के साथ, सिर्फ अल्कोहल और पानी के साथ? हाँ। ये जब बाजार में फरोख्त होती है या जब किसी को आप देते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह इसने सफ़ेद ही रंगत और ये इसकी वाइट है, इसमें कलर नहीं आता। हम गंडेरी का सेंस लगा देते हैं, उसमें ये जैज नहीं होती। अच्छा, यानी कि आपकी इसमें 2 नंबर ये होती है कि आप वो एसेंस डाल देते हैं, वहां पर वो जेन्युइनली डाला हुआ होता है। हाँ, सही 1 नंबर उन्होंने जेन्युइन डाला होता है। तो हम वो तकरीबन 30,000 का है, वो पूरी बोतल होती है 30,000 की, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग ये यहाँ से नारकली से ले लेते हैं, जहाँ से ये कॉर्न का फ्लेवर मिलता है, कॉर्न का, आइसक्रीम का, गोलियों का, वो हम इसमें डालते हैं। ये पानी के बाद में वो डालेंगे, पहले ये पानी डालेंगे, उसके बाद वो डालेंगे और ये बोतल तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब फर्क जो है वो कैसे पता चलेगा कि 1 नंबर क्या है, 2 दिखाएं, नंबर मैं क्या है? आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जब आप बंद कर लेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर आपको पता चलेगा ये 2 नंबर है। अच्छा, उल्टी करके इसको सीधी इसमें करेंगे। ये मैं देख रहा हूँ कि बबल्स बन रहे हैं। हाँ, बबल्स बन रहे हैं, ये बबल्स बनेंगे। और ये देखें, ये बबल्स बन रहे हैं, ये 2 नंबर में, ये 2 नंबर में। तो अगर एक नंबर होगी तो उसमें ऐसा नहीं होगा। नहीं, उसमें ऐसा। अच्छा, इसके अलावा ये जो कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बहुत से लोगों की शराब पीने की वजह से हलाकतें भी हुई थी, वो कौन सी शराब है? वो ये है कि जो अल्कोहल रिजेक्ट हो जाती है अस्पतालों में इधर उधर, वो फिर 40 रुपए लीटर बिकती है। तो या वो एक्सपायर्ड हो? हाँ, वो 40 रुपए लीटर बिकती है, वो परफ्यूम बनाने के काम आती है।
ठीक है। लेकिन वो जैसे मैं हूँ, वो मैं देखता हूँ अगर मुझे सस्ती चीज़ मिल रही है वो मैं लेके तो मैं शराब बना देता हूँ, तो मैं जिसको दूंगा वो मर जाएगा। ये 2 नंबर शराब कुछ बड़े बड़े हमारे मुल्क में होटल्स हैं, हाँ वहाँ पे भी सप्लाई होती है? हाँ सप्लायर होती है वहाँ पे भी? हाँ, मैं उनको भी दे के आता हूँ। मतलब उन बड़े बड़े होटल जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े होटल जहाँ से कोई भी लेता हुआ ये सोचता है कि जी यहाँ पर 2 नंबर माल तो हो ही नहीं सकता, तो मैं उनको भी दे के आता हूँ। वो मुझे खुद फ़ोन करते हैं कि हमें दे के जाओ। तो उनको क्या फायदा ये करने का? उनका तो नाम जो है वो वेटर करते हैं, वो होटल वाले नहीं करते, वो वेटर उनके करते हैं, जो रिसेप्शन पे मैनेजर बैठे हुए हैं वो करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। और लेने वाला जो है वो तो यही समझेगा मैंने होटल से लिया। हाँ, तो वो जाहिर है कि उसने ड्रिंक के साथ जब मुर्गा खाना है तो उसको तो यही पता है कि मैं 1 नंबर पी रहा हूँ। आपने बताया कौन कौन आपसे लेता है? वकील, स्टेनो, पुलिस, ये क्या नाम है हॉस्पिटल वाले वो भी लेते हैं। ये अल्कोहल देके तो फिर बाद में ये बोतलें लेते हैं मुझसे। अच्छा, यानी कि ये काम जो है इसमें इसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। हर कोई पड़ा हुआ है। आखिर में मैं आपसे, अभी तो आपने ये जो हमें अल्कोहल ये बोतल तैयार करके बताई, उसमें आपने अल्कोहल डाल दी, फिर आपने ये बिग एप्पल का और एक और आपने कहा कि वो लिक्विड इस्तेमाल किया है, हाँ, रंग देने के लिए, सेंस भी किया है ऊपर रंग से देने के लिए। हाँ, रंग देने के लिए मैं ये चीज इस्तेमाल करता हूँ। देसी तरीका भी होता है, हाँ, देसी तरीके की तरफ आप आए नहीं। ये मैं आपको वो भी तरीका बताने लगा हूँ। ये देखें, ये मैं तरीका वो है जो मैं पहले करता था, अब ये मैंने छोड़ दिया है। ये चीनी के साथ ना मैं इसको ऐसे गर्म करके कलर बना लेता हूँ। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर इसको मैं फिल्टर कर लूँगा, जितना कारपेन है इसका बाहर आ जाएगा रुई के साथ। ठीक है, रुई रख लूँगा कीप में, और फिर मैं इसको पानी को उसमें डाल, फिर पानी में आप बोतल में भर देंगे। जितना भी कचरा है इसमें कारपेन है वो बाहर आ जाएगा, पानी फिल्टर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। आपने आज के प्रोग्राम में इब्तिदा में देखा कि किस तरीके से ये 2 नंबर शराब तैयार होती है, ये कारोबार किस तरीके से किया जा रहा है। जिस शख्स के पास हम बैठे हुए थे इस जगह पर, कि जिसको ये कहता है कि जी मेरे लिए यही मेरा प्लांट है, तो इसने बताया कि ये 2 नंबर शराब कैसे तैयार होती है। मुनाफे की बात करते हुए बताया गया कि जी 30,000 रुपये आमदन है, जिसमें से कुछ पैसे मुतलका थाने में देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आके मुतलका थाने से कोई ना कोई अहलकार तंग करेगा और उनकी जेब को गर्म करना पड़ेगा। और ये कारोबार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहते हैं कि जिसके अलावा और तो कोई काम है नहीं, घर का गुजारा भी चलाना होता है। लेकिन ये 2 नंबर शराब जो तैयार की जा रही है, इसको तैयार कैसे किया गया वो देखकर मैं खुद हैरान रह गया, और ये भी कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता। बाजार से ये बोतलें खरीदी जाती हैं, खाली बोतलें धुली हुई होती हैं। इन बोतलों पे फिर स्टिकर्स लगाए जाते हैं। ये बोतल बासानी दस्तयाब है 10 रुपए की, जैसे कि हमें बताया गया कि 10 रुपए की ये बोतल है, 1000 रुपए की ये बोतल फरोख्त हो रही है, 750 रुपया मुनाफा है। बड़े बड़े लोग बोतलें खरीदते हैं, और बड़े बड़े होटल्स में भी जो लोग जाकर इस तरीके से शराब खरीदते हैं वो भी ये समझते हैं कि 1 नंबर शराब वो खरीद रहे हैं, जबकि उनको ये पता नहीं होता है कि वहां पर भी 2 नंबर शराब फरोख्त की जा रही होती है। फिर आखिर में जो हमने बात की कि गरीब क्या करता है, क्योंकि अक्सर जब आप कोई खबर चलते हुए सुनते हैं कि जी इतने लोग जहरीली शराब या 2 नंबर शराब पीने से उनकी मौत वाक़ई हुई, तो वो किस तरह से खरीदते हैं, या वो शराब कौन सी होती है, क्योंकि उसको सस्ता रखा जाता है कि जितना सस्ता हो उतना ही अच्छा है, उतना ही मुनाफा होगा। गरीब खरीदेगा, पीने के बाद जिए या मरे, बेचने वाले को उससे कोई सरोकार नहीं है। और उसमें बनाते हुए चीनी को इस्तेमाल किया जाता है कलर देने के लिए, कि चीनी को हीटअप किया जाता है, उसका कलर चेंज होता है, फिर उसको पानी के साथ मिक्स करके उसी कलर को बोतल में डाल दिया जाता है अल्कोहल के साथ मिक्स करके, और किसी को कुछ पता नहीं चलता। और ये जो जहरीली शराब है वो इसलिए भी जहरीली हो जाती है कि उसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है उसको सस्ता बनाने के लिए वो एक्सपायर्ड होता है या रिजेक्टेड माल होता है। अस्पतालों में जो अल्कोहल इस्तेमाल की जा रही होती है, जिसको स्पिरिट कहा जाता है या टेंचर कहा जाता है, वो तो जख्मों को हील करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। लेकिन इसमें से जो एक्सपायर्ड होती है या इसमें जो रिजेक्टेड होती है, वो जब आगे फरोख्त की जाती है तो वो सस्ते दामों फरोख्त की जाती है। और ये गरीब के लिए जो ये कुप्पी तैयार होती है, जो गरीब के लिए शराब फरोख्त होती है, वो इसी एक्सपायर्ड अल्कोहल या रिजेक्टेड अल्कोहल से तैयार की जा रही होती है। यही वजह है कि बहुत से गरीब घरों में सफ़ाए मातम बिछा हुआ होता है,
क्योंकि उनका अपना बिछड़ जाता है, और अपना इसलिए बिछड़ जाता है कि उसने जहरीली शराब पी ली। इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए हम लोग। शुरू से पीते हैं जी, किसी को देख कर नहीं पीते, हमारी आदत बन चुकी है पीनी। ठीक है जी, एडिक्शन होती है हमें इसकी बहुत ज़्यादा। हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। चीज़ें उस तरफ जा रही हैं या उस डगर पर हैं कि जहाँ पर हमें उन्हें रोकना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें कहा जाए कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ दो। जब तक हम मेंटली तौर पे खुद नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं मुझे छुड़वा सकते। आप नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग। और आज के प्रोग्राम में जैसे कि आपने वक्फे से पहले मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से ये 2 नंबर या जहरीली शराब तैयार की जाती है और ये कारोबार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी कोशिश यही है कि इस ट्रेंड में कमी लाई जाए और आगाही हमारा मकसद है, और यही वजह है कि हम आज का प्रोग्राम भी ये पेश कर रहे हैं। यकीनन ये एक काबिल मज़म्मत अमल भी है और इस हमारे माशरे में इसको बुरा भी समझा जाता है। अब हम एक और ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेट टुगेदर है। यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि इनसे पूछा जाए कि क्या वजह है कि ये सेलिब्रेट इसी तरीके से कर रहे हैं, क्या कोई और तरीका नहीं है। और इस शर्त पर हमसे इन नौजवानों ने बात करने के लिए आमादगी जाहिर की है कि हम इनका नाम या इनके चेहरे जाहिर नहीं होने देंगे। तो चलिए चलते हैं और चलकर इन नौजवानों से बात करते हैं और उनसे तफसील जानते हैं कि क्या तफसील है, कब से ये इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कब से इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, और क्या इनकी नज़र में ये तरीक़ाकार बिल्कुल ठीक है या नहीं। कुछ यहाँ पर जो नौजवान मौजूद हैं उनकी जानिब हम पहुँच चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर सब दोस्त इकट्ठे हैं और गेट टुगेदर है ये, तो क्या आपकी नज़र में क्या यही तरीका है सेलिब्रेट करने का, क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? जी यही तरीका है। ये तो एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है। हम लोग तो जब तक खाने के बाद ये ना पिए तो हमारा खाना हजम ही नहीं होता। हमारे पॉलिटिशियंस पीते हैं ये, इसमें कौन सा हर्ज है? अच्छा, लेकिन अगर आपकी नज़र में वो ऐसा करते हैं तो वो आपकी नज़र में वो मयार है, वो करते हैं तो आपको भी करना होगा? नहीं, हमारी आदत बन चुकी है, हम तो शुरू से पीते हैं जी, किसी को देख कर नहीं पीते। हमारी आदत बन चुकी है पीने। ठीक है जी, एडिक्शन होती है हमें इसकी बहुत ज़्यादा, ना पिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आप की कंपनी जो है वो भी इफ़ेक्ट होती है? हर कोई इसको बुरी नज़र से देखता है, इसको बुरा कहा जाता है, बुरा समझा जाता है? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, किसी को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। कितने अरसे से आप इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? जब भी हम लोग मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम इसी तरह एंजॉय करते हैं। दैट्स इट। कभी रोक टोक या कभी पकड़े जाने का डर? जाहिर है हम सबके सामने तो ये सब नहीं करेंगे ना। क्या ख्याल है, आप करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, तो हम भी नहीं करते। नहीं, मैं अगर आपने मुझसे पूछें तो मैं तो शायद इसको सपोर्ट भी नहीं करूँगा। अगर आपने सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, तो पब्लिक प्लेसेस में सेलिब्रेट किया जा सकता है। हर बंदे के एंजॉय करने का अपना तरीका है। आप पब्लिक प्लेस पे एंजॉय करना पसंद करते हैं, हम यहाँ इस माहौल में एंजॉय करना पसंद करते हैं। अच्छा, चलिए जी कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। हर किसी का अपना तरीका है, जैसे कि यहाँ पे हमें कहा गया सेलिब्रेट करने का। ये सेलिब्रेशन का तरीका तो हमने देखा है कि ज़्यादा मगरिब में है इस तरह से। क्यों हम नहीं एंजॉय कर सकते? नहीं, लेकिन ये तो ज़्यादा मगरबी अंदाज है, मशरक़ी अंदाज तो इसको नहीं कहा जा सकता है। नहीं, हमारा भी हक बनता है, हम भी अपने मर्जी से एंजॉय करें, चाहे पार्क में बैठ के करें, चाहे प्राइवेट बैठ के एंजॉय करें, ये तो हमारा हक बनता है। आपके घर वालों को मालूम है? नहीं, हम वैसे ही हम दोस्तों के साथ आए हुए, इसमें घर वालों को क्यों बता के आए? आप दोस्तों में हैं, लिहाजा घर वालों को बताने की ज़रूरत नहीं। नहीं, घर वालों को क्यों बताना हमने? तो ये जो फिर रोक टोक की जाती है, ये गलत की जाती है? बिल्कुल गलत की जाती है। कम से कम जो एक दिन है वो तो हमें अपनी मर्जी से मनाना चाहिए ना। क्यों? क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं? कोई तो आप में से ऐसा होगा ना जो इससे एग्री नहीं करता और ये सोचता हो कि जी बस दोस्तों ने इसरार किया तो आ गए, वरना नहीं आते। एग्जैक्टली, evil is evil, I know about it कि जनाब ये गलत है, बट वी आर एंजॉयिंग इट। आप बहुत कुछ वैसे भी गलत करते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम किसी का लॉस नहीं कर रहे, हम चोरी डकैती नहीं कर रहे, हम कुछ और एंजॉयमेंट नहीं कर रहे।
हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं सिर्फ। यू नो अबाउट इट कि ये गलत है और ये हमारा मुआशरा इस चीज़ की शायद हमें इजाज़त भी नहीं देता। बट स्पेशली आई वुड से कि जनाब अगर आप गेट टुगेदर कर रहे हैं तो अपनी तरह से एंजॉय करते हैं। मे बी आप किसी और जगह में जाएँ तो वो किसी और तरह से एंजॉय कर रहे हैं, शायद वो ज़्यादा गलत हो। बट वी आर हैविंग पार्टी हियर सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स गुड फॉर एंजॉयमेंट एंड वी आर हैविंग फन हियर। अच्छा, ये भी तासुर पाया जाता है कि जी बुराई का आगाज़ या शुरुआत इसी तरह से होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करूँगा अपने दोस्त से। लेके आने वाले तो दोस्त ही होते, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान में और एंजॉयमेंट है क्या? इसके अंदर एक शरारत है, एक मज़ा है जो हम इसको फील करते हैं दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर बैठने का। यही एक मतलब हमारे नज़दीक जो है ना बेहतरीन है। हमें पता है बुराई है, लेकिन वही बात कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी को इससे क्या लेना देना है। तो ये इसमें कोई हद है? नहीं, इसमें कोई हद नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि इसमें चूंकि कोई हद नहीं है तो फिर मतलब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं या उस डगर पर हैं कि जहाँ पर हमें उन्हें रोकना होगा बिफोर इट गेट्स टू लेट। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी पर्सनल थिंक है, कि इस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। हमारी सोच को ही नहीं रोक सकता। हमारी सोच पे कोई भी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें कहा जाए कि भाई आप इस चीज़ को छोड़ दो। जब तक हम मेंटली तौर पे खुद नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं मुझे छुड़वा सकते। आप नहीं। और जो आपको मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, वो क्या आपकी नज़र में बुरे हो जाते हैं? नहीं, मैं उनको फील करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं। मगर ये एक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी समझ लें बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर हमें रोक लिया जाए तो शायद हम रुक भी जाएं, मगर जो सी चीज़ें हमें लग चुकी हैं वो नहीं हम छोड़ सकते। अच्छा, इसके अलावा कोई और अच्छा काम नहीं है? बिलफर्ज अगर आपको कहा जाए कि जी कोई और ऑप्शन सोचिए कि ऑप्शन क्या होगी, तो आपकी नज़र में क्या ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, बहुत से तरीके हैं अगर इंसान चाहे तो। जैसा कि अगर आपकी थिंक पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो आप हर चीज़ पॉजिटिव लोगे। अगर आपकी सोच ही पॉजिटिव नहीं है तो आप हर चीज़ नेगेटिव में लेके जाओगे। अगर आपने ये इसको देख लिया कि ये पॉजिटिव, आप पॉजिटिव में भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप समझो कि मैं जी शुरू से ही लेके आ रही हूँ, ये कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि आप इस महफिल में मौजूद हैं जहाँ पर दोस्तों की गैदरिंग भी है, हल्ला गुल्ला भी है, कोई आपने जैसे कि कहा कि फ़िक्र नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि कोई आएगा या नहीं आएगा, और आपका ये भी कहना है कि जी हम जो कर रहे हैं बस वो खुद से कर रहे हैं, किसी को इससे क्या तकलीफ़ है, ठीक है। और जैसे कि अभी आपके दोस्तों में से एक दोस्त ने ये भी कहा कि हम कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी में आप जो कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या आप तंबाकू नोशी भी होती है, तो इसमें तो फिर वो सब भी आ सकता है कि ये बजाते खुद एक एडिक्शन है, लेकिन वो एडिक्शन के एक अपने अगले लेवल पे भी आप जा सकते हैं। किसी और को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आपको या मुआशरे को या किसी तीसरे चौथे बंदे को इससे कोई मसला होना चाहिए। अगर हम हर्ट करते हैं तो ख़ुद को करते हैं, आपको नहीं करते। क्या ख्याल है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी हर्ट करने की बात हो रही है, अगर आप अपने आप को हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दिन ब दिन अब कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि देखा गया है कि जी ट्रेंड में इजाफा हुआ है बहुत, तो इस ट्रेंड में इजाफे को देख के बहुत से लोगों ने इसको अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने का कारोबार भी बना लिया, और उसमें फिर 2 नंबरी भी है, उसमें गैर मेयारी भी है, और बहुत से लोगों की उससे अमवात भी होती हैं। जब आप कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं तो आप उस वक्त तो ये नहीं देख रहे होते बारीकी से कि ये सही है, मेयारी है भी या नहीं, तो वहाँ पर आप अपनी सेहत का भी तो नुकसान कर रहे हैं। हाँ, वो तो है, वो तो करते हैं हम नहीं देखते हैं कि ये असल है, क्या है, नकल है। हमने तो अपना जो टाइम एक्सपेंड करना वो तो करते हैं। पता नहीं आगे हमें बाज़ टाइम ऐसा होता है पेट खराब भी हो जाती है। अच्छा, आपके कुछ दोस्तों में ऐसे दोस्त भी हैं जो खामोशी से अलहदा होकर बैठे हैं। आप घबराइए नहीं, जैसे कि हमने पहले ये कहा भी है कि हम ना तो नाम जाहिर होने देंगे, ना हम चेहरा आपका जाहिर होने देंगे। क्या बात है, क्या आप लगता है पहली मर्तबा आई हैं? जी, फर्स्ट टाइम। तो कैसा आपको लग रहा है कि ये सही है? गलत भी है, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम आई हूँ, देख के भी लग रहा है, लेकिन जब इंसान खुश होता है फिर दोस्तों के साथ सब कुछ। अच्छा, और इसके अलावा? बस दोस्तों में पार्टी वगैरह ये एंजॉय करके बस। अब जिस तरह से आप यहाँ पर अभी मौजूद हैं, आप के यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात की, सब माशाल्लाह सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, माँ सिवाय उनके, क्योंकि उनका कहना है कि वो पहली मरतबा आई हैं। मुझे ये बताइए कि इंतज़ाम वगैरह क्या होता है कि अगर कभी ये डर हो कि पकड़े जाएंगे तो कोई इंतज़ाम भी तो इंसान अपने बचाव का करता है ना?
हाँ ऑफ कोर्स एक बंदा हमारा बाहर भी वेट कर रहा होता है जो हमें गाइड कर रहा होता है। इसके अलावा जो है फर्दर हम अपनी जनाब प्रिकॉशनरी मेजर्स तो ज़रूर देखते होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो लोकेशन है वो काफ़ी सूटेबल होती है, वो काफ़ी दे आर सो फार अवे फ्रॉम द पब्लिक एंड पॉपुलेटेड एरिया। सो डेट्स व्हाई आई थिंक हम अपनी तरफ से तो पुल करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब बुरा वक्त आया तो पता कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ एंड इन दिस काइंड ऑफ कंपनी। इसमें मुझे बताइए कि हमारा मुल्क जो है इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, तो क्या यही पाकिस्तान है? नहीं, फिर ये हमारा माशरा नहीं है। हमारा माशरा ये नहीं कहता कि हम कोई ऐसा, हमारी तहजीब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मगर हमारा जो सर्कल है वो इतना को वसी हो गया और इतना आगे चला गया है कि हम लोग अपना तज्जिया करना भूल चुके हैं। हम लोगों को ये नहीं अंदाज़ा होता जब तक हम बहुत आगे चले गए हैं और तब पता चला वो क्या बड़ों की मिसाल है, चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो फिर अंदाज़ा हुआ तो क्या हुआ। अच्छा, अब लड़कों को, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप सबको भी है, अपनी भी, अपने घर वालों की भी, अपने अजीज़ व क़ारिब की भी। तो लड़की होते हुए भी इतना बोल्ड स्टेप तो नहीं है, बस ये है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते। जो आपने बात कह दी है उस पर आप कायम हैं, यही रियलिटी है। यानी कि अब वो झिझक नहीं रही है, अब आप इसका हिस्सा बन चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, झिझक नहीं है। झिझक है, मैं सिर्फ अगर कुछ करती भी हूँ तो जस्ट एक सर्कल है मेरा, उससे बाहर नहीं, उससे बाहर कभी भी नहीं। उससे बाहर तो मैं समझ लायक कि मैंने तो कभी पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है। बहुत शुक्रिया जी आप सबका, और माजरत के साथ कि हम आए और आपका गेट टुगेदर था तो आपको डिस्टर्ब हमने किया, लेकिन हम सिर्फ आपकी सोच जानना चाह रहे थे और इसमें किसी को बुरा कहना या बुरा दिखाना हमारा मकसद नहीं था। हमारा मकसद सिर्फ वो ख्यालात जानना था जो आप सबके हैं। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा भी था, कि हमारा मकसद आगाही है और ये जानना है कि ये सब क्यों हो रहा होता है, और जो इस तरह की महफिलों में नौजवान मौजूद होते हैं तो उनसे भी बात करके पूछा जाए कि एक तो ये जो 2 नंबर शराब या जहरीली शराब तैयार होने वाला फैक्टर है, इसके बारे में क्या उनको मालूम है या नहीं, क्या उनको अपनी सेहत के हवाले से जो फैक्टर्स रिलेटेड हैं क्या उसकी फ़िक्र है या नहीं, क्या जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बुरे नताइज हो सकते हैं, क्या उनको फ़िक्र है या नहीं। यही हमारा आज के प्रोग्राम करने का मकसद था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमने इनमें से किसी का नाम या चेहरा इसलिए ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि इसी कंडीशन पर हमसे बात की गई थी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विज़िट कीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।